इस वीडियो में हम जानेंगे एरिस्टोजाइम सिरप का क्या यूज़ होता है, किस चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके क्या डोज फॉर्म दिए जाते हैं, क्या इसका सेवन लंबे समय तक सुरक्षित है और इसको कौन कौन सी बीमारियों में लेना खतरनाक माना जाता है और ऐसी क्या मेडिसिन हैं जिसके साथ इसका प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयशा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का डाइजेस्टिव आर्टिफिशियल एंजाइम है। इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। ईच 5 ml कंटेन्स डाइस्टेस 50 mg, पेप्सिन 10 mg। आइए इसका MRP देखते हैं। इसका MRP होता है 124 रुपीज़ यानी 124 रुपये। जब भी हमारी पाचन प्रक्रिया यानी GIT या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एरिस्टोजाइम उस समस्या को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम इसका डोज कि किस फॉर्म में ये हमें दी जाती है। इसका डोज समझना बहुत आसान है, क्योंकि बॉटल के पीछे खुद डोजेस सारे मेंशन होते हैं। आप देख सकते हैं एक एडल्ट का जो डोज होता है, आप दिन में अगर 2 बार खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद 5 ml यानी 1 टेबलस्पून या 1 चम्मच आप सिरप लेंगे। और बच्चों का जो डोज होता है वो एडल्ट से जस्ट आधा होता है, यानी बच्चों को खाना खाने के बाद आधी चम्मच या 2.5 ml यानी 2.5 ml आप सिरप देंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि एरिस्टोजाइम में क्या होता है और इसका प्रयोग हम किस किस चीज़ों में करते हैं। एरिस्टोजाइम में बेसिकली 2 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइस्टेज और पेप्सिन। ये दोनों हमारे खाने को सिंपलर यानी छोटे फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है और ये हमारी फूड में यानी खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को स्टार्च में तोड़ता है या कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारी पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके प्रयोग, यानी हमें एरिस्टोजाइम का प्रयोग किन किन चीज़ों में करना चाहिए। हमें एरिस्टोजाइम का प्रयोग सबसे पहले अपच यानी इनडाइजेशन की समस्या में करना चाहिए। अगर आपके पाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आप खाना खाते हैं और वो अच्छे से पच नहीं पा रहा है और साथ में आपको खट्टी डकार आ रही है, तो उसमें एरिस्टोजाइम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया है। कभी कभी इनडाइजेशन या अपच के कारण आपको खट्टी डकार और गैस दोनों की समस्या हो जाती है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप अपच, खट्टी डकार, गैस के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। गैस बनने की वजह से अगर आपके पेट में पेट दर्द भी हो रहा है तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है एरिस्टोजाइम। अब जानेंगे कि क्या आपको इसका प्रयोग लंबे समय तक करना चाहिए। तो आपको इसका प्रयोग लंबे समय तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस सिरप का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं तो आपके ब्लड से फॉस्फेट की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म के लिए कई और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब जानते हैं कि कौन सी बीमारियों में आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपके शरीर में ब्लीडिंग की समस्या हो तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो ब्लीडिंग आपको सर्जरी के बाद हुई हो या फिर आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग की कंडीशन में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए अब जानते हैं हम कि कौन सी दवाइयों के साथ आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको इसका प्रयोग मेट्रोनिडाजोल, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, उसके साथ नहीं करना चाहिए। साथ में मेज़ेटॉल के साथ नहीं करना चाहिए, जो कि मिर्गी की दवा होती है। इन दोनों ड्रग्स के साथ ये बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन शो कर सकती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।